बैठक पर बैठक। जी हाँ, बैठकों का दौर जारी है। बिहार में महागठबंधन ने कमर कस ली है और बैठक पर बैठक कर रही है। आज फिर एक बार तेजस्वी यादव अपने सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठेंगे और आगे के लिए रणनीति तय की जाएगी। कौन सी खिचड़ी पकेगी, जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आज एक बार फिर महागठबंधन की बड़ी बैठक होने वाली है। कई बड़े फैसले होंगे। महागठबंधन की बैठक हो रही है, लगातार हो रही है। पहले आरजेडी में हुई, फिर कांग्रेस में हुई और आज भी बैठक है। और आज भी जो है ये मीटिंग दीघा रिजॉर्ट में आयोजित की गई है। बिल्कुल एक अलग जगह, अलग वेन्यू होगा। यानी हर बार बदल बदल के महागठबंधन के जो नेता हैं जगह बदल बदल के बैठक कर रहे हैं और तेवर भी उनके कड़े दिख रहे हैं। जिस तरह से पिछले दिनों तक एनडीए जो है लगातार बैठकें करके और एनडीए के नेता मैदान में जाकर एक साथ एकजुटता का संदेश दे रहे थे, तो अब महागठबंधन की तरफ से भी पूरा पलटवार हो रहा है और महागठबंधन के नेता बार बार एकजुट होकर बैठक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एनडीए के नेताओं को चिढ़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम एकजुट हैं। ऐसे में खिचड़ी पक रही है, लेकिन खिचड़ी पकने से ज़्यादा कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश एनडीए को है कि हम एकजुट हैं। जो आप कह रहे थे कि अलग अलग है, बिखराव है महागठबंधन में, तो देख लीजिए महागठबंधन एकजुट है और हम मिलकर बैठक कर रहे हैं और आगे की रणनीतियाँ तैयार कर रहे हैं। तो आज भी बैठक है, आज भी बड़ी बैठक है, महागठबंधन की बैठक है। तेजस्वी यादव जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं महागठबंधन के, उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी और बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। इसमें कृष्णा अल्लावरू भी मौजूद रहेंगे जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम भी रहेंगे। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी रहेंगे और उसके अलावा जो वामपंथी दल हैं वो भी मौजूद रहेगा। तो वामपंथी दलों के नेता भी मौजूद रहेंगे, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई एमएल। ये सभी दलों के नेता जो है बैठेंगे और फिर से एक बार खिचड़ी पकेगी। तो जो नारा पूरे बिहार के हर कोने से अभी उठा है, बदलो सरकार बदलो बिहार, तो उसी को साकार करने के लिए सम्मेलन है। और अभी समय तो ज़्यादा है नहीं, हमें लगता है कि और 4-5 महीने का समय बचा है, तो बिहार बदलेगा, सरकार बदलेगी और उसी का राजनीतिक निर्णय आज यहाँ सम्मेलन करने का। सीएम चेहरे को लेकर के आप लोगों ने अभी तक चुप्पी साध रखी है सर। सीएम चेहरे को लेकर के अभी तक सर चुप्पी साध, ऐसा कभी हुआ है कि बिहार में सीएम नहीं रहा कोई? ऐसा तो नहीं हुआ है ना। महागठबंधन का सीएम चेहरा कौन होगा सर? बिल्कुल साफ है कि महागठबंधन है तो बड़े दल के बड़े नेता होंगे। लेकिन वीआईपी पार्टी कह रही है कि डिप्टी सीएम हम होंगे। तो भैया आप भी होइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? हाँ। अरे बिहार है, कोई बात नहीं। तेजस्वी के नाम पे सर आपकी पार्टी की सहमति है? अरे पिछले चुनाव में ही 2020 में ही तय हो गया था, ये नई बात तो है नहीं। कोई नया सवाल हो तो सीट शेयरिंग की बात अभी शुरू होगी। अभी सामने सबसे पहले तो देखिए मई महीना, ये 1 मई से शुरू होता है मजदूरों का दिवस और 20 मई को पूरे देश में मजदूरों की हड़ताल है। 4 जो मजदूरों के ऊपर गुलामी के कानून थोपे जा रहे हैं इसके खिलाफ। तो हमें लगता है कि 20 तारीख को पूरा इंडिया गठबंधन बिहार के, देश के मजदूरों के पक्ष में उतरेगा। इंडिया गठबंधन ज़मीन पर अभी हर मुद्दे पर आपको दिखेगा। जिस तरह से पहलगांव के सवाल पर भी पूरे कैंडल मार्च लेकर के लोग हर जगह उतरे, नफरत के खिलाफ, लोगों के अधिकार के लिए, संविधान की रक्षा के लिए। और ये जो नया शिगुफा अभी मोदी जी की सरकार ने छोड़ा है कि हम जाति जनगणना, अब इस सवाल पर जाति जनगणना बिल्कुल सही ढंग से हो, उसके पूरे आंकड़े उजागर हो और जातीय जनगणना के आधार पर बिहार से जो 65% आरक्षण तय हुआ था वो लागू हो। इस पर हमें लगता है कि इंडिया गठबंधन पूरे देश में और खासकर बिहार में बिल्कुल सड़क से लेकर के सदन तक। एक आखिरी सवाल सर, आपकी पार्टी बिहार में इस बार कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? अभी हम 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। आने दीजिए, वहाँ से सारे चीज़ का जानकारी आप लोगों के बीच में दे देंगे। अंदर में बैठक होगा, उसके बाद आप लोगों को सारी चीज़ की जानकारी देंगे। सारे एजेंडा यही एजेंडा, एक ही एजेंडा तय है कि बिहार में महागठबंधन का सरकार बनाना है। यही एजेंडा क्लियर है। जो ये सरकार है वो कहीं ना कहीं ये नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार अभी नहीं है, ये ब्यूरोक्रेट सरकार को चला रहे हैं। गांव में जाइए, एक एक पंचायत में, एक एक वार्ड में जाइए, हर जगह पे भ्रष्टाचार जो है बहुत बड़े पैमाने पे है। किसी का बगैर पैसे पे काम नहीं हो रहा, क्योंकि अफसर जो है उनको मालूम है कि हम 60 साल के लिए फिक्स है,
जब रिटायरमेंट 60 साल के बाद होंगे, और नेता के पास एक जवाबदेही होता है कि 5 साल जनता के बीच में अच्छा काम करे, अच्छा डिलीवरी दे, ताकि जनता दोबारा उनको चुने। इसलिए जनता मालिक बनाया गया संविधान में। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जनता का सरकार नहीं है, ब्यूरोक्रेट का सरकार है, और ऐसे सरकार को बदलना है। आप डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। वो सब आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। कोई चीज़ पे सस्पेंस नहीं है, सब अंडरस्टूड है। जिनके पास वोट है, जिनके पास ताकत है, वही व्यक्ति लीड करेंगे। देखिए, कहीं पे कोई संशय नहीं है, और ये सारी चीज़ों की ब्रीफिंग मीटिंग के बाद सभी इंडिया गठबंधन के जो सम्मानित नेता हैं वो आपको ब्रीफिंग कर देंगे। और ये सब संशय भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन करते रहती है। इंडिया गठबंधन में कोई संशय नहीं है। चिराग पासवान को लेकर कहा जा रहा है कि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे बिहार में। देखिए सब लोग स्वतंत्र हैं भाई, कोई कहीं भी लड़ सकते हैं। इस पर क्या टिप्पणी किया जा सकता है? वो स्वतंत्र है, उनकी पार्टी है। वो विधानसभा का चुनाव लड़े या मुखिया का चुनाव लड़े, उस पर हमारा क्या टिप्पणी हो सकता है? एकदम कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से, एनडीए का देख लीजिए किस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स है, वो सब लोग जानते हैं। अब बिहार की जनता देख रही है। देखिए, ऐसा है कि हम लोग तो पहले भी आप जानते हैं कि हम लोग धरातल की बात करने वाले लोग हैं। जो मूलभूत समस्याएं हैं इस राज्य के जनता का, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। और जिस तरह से हमारे आदरणीय लीडर तेजस्वी यादव जी का जो मुहिम चल रहा है, माँ बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया देना, प्रत्येक उपभोक्ताओं को 200 यूनिट फ्री में बिजली देना, इसके अतिरिक्त जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन होता है उसमें 400 से बढ़ाकर 1500 करना। उतना ही नहीं, अगर सरकार बनती है तो सिलेंडर भी हम लोग 500 में देने की घोषणा कर रहे हैं। तो इस तरह से जो हमारे लीडर का मुहिम चल रहा है पूरे राज्य में, और जलवा दिख भी रहा है। आप अच्छी तरह से देखे होंगे कि जिस तरह से बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार है, किसानों का शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है, जो बेरोजगार लोग हैं दर दर मारा फिर रहे हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। बीपीएससी में क्या हो रहा है किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये तमाम मुद्दे हैं। और ऐसे भी देखिए, पिछले चुनाव में भी वर्ष 2020 में देखे होंगे कि 32 हेलीकॉप्टर पर आदरणीय तेजस्वी यादव जी का एक हेलीकॉप्टर भारी पड़ा। पिछले दरवाजे से सरकार बनाई गई, नहीं तो उसी समय हमारे लीडर आदरणीय तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं। किस तरह से जनमत की चोरी होती है सभी लोगों ने देखा है। तो देखिए, अभी तमाम मुद्दे हैं और आज उस पर चर्चा होना है। और चर्चा जब होगा तो 2-3-4 घंटे के बाद तो आउटकम आपके सामने आ ही जाए। आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो हमारी ताकत है, ये जो हमारी फ़ौज है पूरे बिहार में, मुख्तलिफ पार्टी का जो समूह है जो काम करता है नीचे तक, अध्यक्षगण सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ब्लॉक अध्यक्षगण बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबके साथ एक विमर्श होना बहुत आवश्यक है, ताकि इन्वॉल्वमेंट का लेवल बढ़ा रहे, फिर उसकी मॉनिटरिंग हम लोग करते रहें। क्योंकि मौजूदा सरकार, बिहार सरकार को हटाना समय की आवश्यकता है। तो ये उसी की प्रक्रिया का एक सॉलिड कदम है। 2 महत्वपूर्ण इशू है, सीएम फेस और सीट शेयरिंग। ये सब आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि मौजूदा सरकार की एंटी पीपल्स पॉलिसी कैसे हारे, कैसे दलितों का सम्मान, दलितों का रिजर्वेशन बहाल हो सके, कैसे अति पिछड़ा वर्ग को ताकत मिल सके, हमारे लिए मुद्दे हैं। ये दोनों चीज़ें भी तय हो जाएंगी, फिक्र न करें। कब तक? हमारा मन जब करेगा तब करेगा ना, मतलब गठबंधन ही तय करेगा ना। गठबंधन एक स्ट्रक्चर गठबंधन है। गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव तय किए जा चुके हैं। इस गठबंधन का जो रूप है, और दूसरा रूप जो आप चाहते हैं वो भी स्ट्रक्चर तरीके से तय होगा। हड़बड़ाहट हमको कुछ नहीं है। आज के बैठक का मुख्य एजेंडा पूरे बिहार में किस प्रकार से एंटी पीपल्स पॉलिसी जो बिहार की मौजूदा सरकार चला रही है उसके खिलाफ कैसे जनता को लामबंद किया जाए, कैसे संवाद किया जाए, कैसे जन आंदोलन हो, कैसे जलसा जुलूस हो, उसकी रूपरेखा क्या होगी, हर पार्टी का क्या सहयोग रहेगा, यही मुख्य बैठक है। लेकिन वीआईपी पार्टी ने प्रेशर पॉलिटिक्स कर दिया है। अभी बोला है कि हम किसी पार्टी का ब्रीफ लेके यहाँ नहीं बैठे हैं। संजीदा लोग हैं हम लोग। कांग्रेस पार्टी संजीदगी और गहराई के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाती है।
लेकिन कोऑर्डिनेशन की कमी दिखती है ना, आप लोग कुछ बोलते हैं, वीआईपी और मालिक कुछ बोलते हैं, इस तरीके से क्यों स्थिति आ गई? अलायंस पार्टनर्स हैं, अलायंस है तो अलग अलग है। अलायंस कुछ मुद्दों पे एक साथ रहती है और वो मुद्दे प्रिय हैं हम सब लोगों को। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, मिनिमम अंडरस्टैंडिंग के मुद्दे हैं। अलग अलग लोगों की भाषा हो सकती है, आज़ादी है। पिछली बैठकों की अगर बात करें तो पहली बैठक में तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था, यानी तेजस्वी यादव ही अब तय करेंगे कि कैसे क्या कुछ रणनीति तय करनी है, कहाँ क्या कार्यक्रम किए जाने हैं, और फिर आगे उससे बढ़ेंगे तो फिर किस तरह से सीटों की शेयरिंग होगी, किसे कौन सी सीट मिलेगी, किसे कितनी सीट मिलेगी, ये तमाम बातें ये कोऑर्डिनेशन कमेटी ही तय करेगी, यानी तेजस्वी यादव को ही तय करना है। और तेजस्वी यादव के साथ कोऑर्डिनेशन कमेटी में कृष्णा अल्लावरू भी हैं जो प्रभारी भी हैं, राजेश राम भी हैं, सुप्रीमो वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी हैं, और उसके अलावा तमाम दलों के जो नेता हैं वामपंथी दलों के, वो नेता भी शामिल हैं। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है। आगे की रणनीति तय की जानी है। चुनाव है 2025 का, विधानसभा चुनाव, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तेजस्वी यादव चुपचाप नहीं बैठे हुए हैं, तेजस्वी यादव लगातार बैठकें कर रहे हैं। इन बैठकों से इतर अपनी पार्टी की भी बैठक कर रहे हैं, और उसके अलावा जातीय समीकरणों को भी दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। कोई भी मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। कल की ही बात करें तो पिछड़ा अति पिछड़ों का सम्मेलन आयोजित किया गया, उसके पहले वैश्य समाज का जो भामाशाह जयंती के मौके पर सम्मेलन आयोजित किया गया, उसके पहले जो पासी समाज है उसका सम्मेलन आयोजित किया, और उसके पहले राजपूत समाज का सम्मेलन, यानी हर दिन किसी न किसी जाति का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है आरजेडी की तरफ से, और तेजस्वी यादव इन समाज के सम्मेलनों में शिरकत कर रहे हैं। उनसे अपील कर रहे हैं कि एक बार महागठबंधन की सरकार बनाइए, मुझे मौका दीजिए। यानी तेजस्वी यादव बार बार हर समाज के लोगों के बीच जा रहे हैं, मौका मांग रहे हैं, और कह रहे हैं कि आपकी जो भी समस्याएं हैं सब हम दूर कर देंगे। यानी पूरी रणनीति के तहत जो है महागठबंधन आगे बढ़ रही है। और एनडीए पर कहीं ना कहीं अगर कहा जाए, हाल फिलहाल में, पहले भले ही एनडीए एकजुटता दिखा रही थी, लेकिन अब जो है महागठबंधन एकजुटता दिखा रहा है, और तेजस्वी यादव पूरी आक्रामक सियासत कर रहे हैं। नीतीश कुमार पर तो रोज़ हमला बोल ही रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को घेर ही रहे हैं। जाति जनगणना पर भी जो अगर कहा जाए, जाति जनगणना पर भी वो क्रेडिट लूटने में पीछे नहीं है, और उनका कहना है कि लालू यादव के ही देन है। लालू यादव ने 30 साल पहले जाति जनगणना की मांग की थी। तो ऐसे में सियासत खूब तेज है। महागठबंधन अगर यूँ कहा जाए तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लीड कर रहा है, अभी फिलहाल एनडीए पर बढ़त बनाते दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव लगातार एक्टिव मोड में है, और अब जो है जो मुद्दों पर जो आज जो बैठक होने वाली है, इसमें भी कई बड़े मुद्दों पर मंथन होगा, चुनावी रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी के सहयोग के लिए उप कमेटियों का गठन भी हो सकता है। अलग से चुनावी घोषणा पत्र, सहयोगी दलों के साथ संवाद हो सकता है, सीटों पर चर्चा हो सकती है, और सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर औपचारिक ऐलान। हालांकि इस पर कोई औपचारिक ऐलान होने की बात नहीं है, औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं होगा, ये समझ में आ रहा है। यह महागठबंधन की रणनीति है, जिस तरह से कांग्रेस नहीं चाहती है कि औपचारिक तौर पर ऐलान हो। ऐलान तो एक तरह से अगर अघोषित तौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव है, और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, ये भी तय है। लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी के जरिए इसे बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं रखा जा रहा है, लेकिन सीधे तौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी होंगे, ये ऐलान नहीं किया जा रहा है। तो हम आपको बता दें कि जो इस साल अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, और चुनाव में जहां एक तरफ नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए खड़ा है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को तैयार है। तैयारी तेज है, तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर से बैठकें कर रही हैं। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की बात करें तो उन्होंने भी पिछले दिनों बड़ी बैठक की थी और अपनी ताकत का एहसास कराया था, रैली की थी। और इधर तेजस्वी यादव लगातार रैलियां कर रहे हैं, सामाजिक जातीय रैली जो है वो भी हो रही है। और इस बीच महागठबंधन की बैठकों का दौर भी जारी है। सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि महागठबंधन में जिस तरह से फूट की बातें सामने आ रही थी, पिछले दिनों सीटों को लेकर जिस तरह से बिखराव दिख रहा था, कांग्रेस और आरजेडी के बीच की दूरी दिख रही थी
कि वो दोनों काफ़ी दूर होते चले जा रहे हैं। सीटों की जो मांग है, कांग्रेस 70 सीटें चाहती है, आरजेडी देना नहीं चाहती है, मुकेश सहनी 60 सीटें चाहते हैं, मुकेश सहनी को भी इतनी सीटें नहीं मिल सकती हैं। तमाम तरह की बातें आ रही हैं। उस बीच आरजेडी ने मैसेज भी देने की कोशिश की कि हम 135 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे में सीटों का बड़ा ही, अगर कहा जाए, सीटों को लेकर जिस तरह से खींचतान की स्थिति बनी हुई थी। और अगर वामपंथी दलों की बात करें तो CPI-ML, जिसका स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर रहा है, तो वो भी ज़्यादा सीटें चाहती है। तो ऐसी स्थिति में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, इसको लेकर खींचतान थी। लेकिन महागठबंधन की एकजुटता दिखने के बाद ये खींचतान बिल्कुल ख़त्म होती दिख रही है और सभी दल दावा कर रहे हैं कि सीटों की शेयरिंग हो जाएगी, उसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो खैर चलिए, महागठबंधन की बैठक है, तेजस्वी यादव बैठक को लीड करेंगे और आगे की जो खिचड़ी पकेगी कि अब आगे क्या करना है। जब इतना कुछ बड़ा है, 2 बैठकों में अब तीसरी बैठक है, बैठकों का दौर चलता रहेगा, जैसा कि महागठबंधन ने पहले ही कह दिया है। उसके अलावा जिला स्तर पर कार्यक्रम होंगे और प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम होंगे। तमाम स्तरों पर जो है कार्यक्रम आयोजित कहाँ कैसे किया जाना है और किस तरह से एकजुटता प्रदर्शित करनी है, इन तमाम बातों पर फिर से एक बार मंथन होगा और क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ। धन्यवाद।